हाय, मैं प्रीति। मैं जो आप लोगों के लिए हिंदी का ये पेपर सेट लेकर आई हूँ। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन का सेट है और ये बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। यानी कि सेटेड में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते ये सेट लेकर आई हूँ, जिसमें आपको आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिसमें जो भी वीडियो डालो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हिंदी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आज 15 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन की भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज या स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। दूसरा, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। तीसरा है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। चौथा के सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन में बच्चे क्या है, भाषा को क्या है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, ये सही आंसर हुआ इसका। 107 है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। तीसरा, डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। चौथा, वे सीखने में सक्षम होते हैं। तो डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित हो जाएगा, मंदबुद्धि यहाँ पढ़ने के रूप में बताया गया है। तो क्या है, कठिनाई महसूस कर रहे। तो ठीक है, तो ये आपका डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। डिस्लेक्सिया में पढ़ने में और लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, 107 का आंसर क्या है। और इससे आपका हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेपर 1 पेपर 2, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। डिस्लेक्सिया का हमेशा यानी कि आता ही है। ठीक है, डिस्लेक्सिया आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा एग्जाम में, हर एग्जाम में। तो ये पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है, वो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। ठीक है, 108 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, पहला है कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तीसरा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। चौथा, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनना है शिक्षक के रूप में। तो दूसरा क्या होगा कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। और लोग अलग अलग संदर्भों में अगर भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 109 है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। चौथा, गुण अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो हिंदी की बारीकी को समझने की बात करें तो पहला ऑप्शन सही होगा कि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, तभी उनका विकास जो है समझने का वो सही से वो उसमें समझ पाएंगे। 110 है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। दूसरा, रूबी को दूसरों से तुलना करेंगे। तीसरा, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। चौथा, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो उससे क्या है, शांत बैठने के, दूसरों की तुलना करना या फिर उसके अधिकारी बना देना जांच का, तो ये सब गलत होगा। क्या होगा सही आंसर, तीसरा होगा कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो पहले कर चुकी है तो उसे और जो भी उसे पसंद वो आप कार्य करने के लिए उसे कहेंगे। ठीक है, ये सही आंसर होगा। 111 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। पहला, बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख। दूसरा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तीसरा, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। चौथा, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित क्या करेगा, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ये इसका सही आंसर होगा। 112 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, शोधाध्यशीलता का विकास, सुनकर शब्दार्थ दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंताशीलता
का विकास, तो क्या है, नहीं पूछा, तो ये होगा कि शब्द सुनकर शब्द जो दोहराने की जो क्षमता है उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर 113 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। पहला अभ्यास पत्रक, दूसरा पाठ्य पुस्तक, तीसरा है अभ्यास पुस्तिका, चौथा की बाल्य साहित्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है, बाल साहित्य है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 114 के उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा और भाषाएं एक संसाधन है, दूसरा एक कठिन समस्या है, दूसरा एक पहेली है, चौथा एक जटिल चुनौती है। तो क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती है वो क्या है, एक संसाधन, एक रिसोर्स है, ये सही आंसर होगा। 115 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला अभ्यास का, दूसरा शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा आकलन, चौथा पाठ्य पुस्तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या, समावेशी कक्षा का रूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया, ये सही आंसर होगा। 116 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो पहला प्रश्न पूछना, दूसरा प्रतिक्रिया व्यक्त करना, फिर तीसरा परिचर्चा, चौथा है ये सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या सभी कुछ उपयुक्त है, ये प्रश्न पूछना हो गया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचर्चा करना, तो ये सभी आ जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है। फिर 117 है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है। तो भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया कौन कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा वाइगोस्की का। वाइगोस्की समाज, कल्चर और भाषा पे ये जोर देते हैं, ठीक है। तो भाषा सीखने में क्या है, तो वाइगोस्की। फिर 118 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ना, दूसरा बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, तीसरा लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, चौथा किसी लिखित सामग्री का निहात समझना। तो क्या है, समझने के संदर्भ में है उच्च प्राथमिक स्तर, तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा कि उच्च प्राथमिक किसी लिखित सामग्री का निहात समझना, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 119 से व्याकरण की समझ को संदर्भ फरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। पहला पूर्णतः उचित, दूसरा आंशिक रूप से उचित, तीसरा पूर्णतः असंभव, चौथा बिल्कुल अनुचित। तो क्या है, व्याकरण की समझ को संदर्भ फरक में, तो क्या ये आंशिक रूप से उचित है, कब हमेशा सही हो, सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना आंशिक रूप से उचित, यानी कि कम हो गया आंशिक। फिर चौथा 120 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। पहला भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, तीसरा भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, चौथा भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो क्या पता पूछा गया कि उच्च प्राथमिक से बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्य परक पक्ष पर बल देना, तो ये क्या होगा, भाषा प्रयोग पर बल देना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।